अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हो आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। इससे पहले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है एल्गोरिदम का फास्टेस्ट एल्गोरिदम और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम, बिल्कुल उसी तरीके से हाई लेवल ओवरव्यू हम लोग देखेंगे आज कुछ डिवीजन एल्गोरिदम का जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है। सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर एफिशिएंट कंप्यूटिंग। डिवीजन एल्गोरिदम जैसे मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है, वैसे डिवीजन एल्गोरिदम भी इंपॉर्टेंट। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ डिवीजन एल्गोरिदम इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर for dividing one number dividend by another divisor to produce a quotient and the remainder। यानी डिवीजन एल्गोरिदम कैसे काम करता है, सिस्टमैटिकली उसका प्रोसीजर है जिसमें वो डिवाइड करता है, यानी डिविडेंड को डिवाइड करता है डिवाइजर से, और जो उसका प्रोड्यूस होता है क्वोशंट और रिमाइंडर, उस इन चारों के मदद से यानी डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट और रिमाइंडर के मदद से एल्गोरिदम काम करता है। इन कंप्यूटर सिस्टम डिवाइड मस्ट बी implemented efficiently in hardware ALUs and CPUs और सॉफ्टवेयर कंपाइलर्स और अरिथमेटिक लाइब्रेरीज। इन आसान शब्दों में जहां भी डिवीजन एल्गोरिथम या डिवीजन का इस्तेमाल होता है ना, चाहे वो कंप्यूटर हार्डवेयर में हो, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में, या सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, या फिर सॉफ्टवेयर कंपाइलर या अरिथमेटिक लाइब्रेरी में, वहां पर एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है। हार्डवेयर में इसका इस्तेमाल होता है जैसे कि इंप्लीमेंटेशन इन एएलयू एंड सीपीयू फॉर फास्ट कंप्यूटिंग, और सॉफ्टवेयर में इसका इस्तेमाल जैसे कि यूज इन कंपाइलर और अरिथमेटिक लाइब्रेरी। बेसिक स्टेप्स इन डिवीजन एल्गोरिथम। ऑलमोस्ट ऑल डिवीजन एल्गोरिदम बाइनरी और डेसिमल फॉलो दिस स्टेप, यानी जितने भी डिवीजन एल्गोरिदम बने हैं वो कहीं ना कहीं इस स्टेप को फॉलो करते हैं। इनिशियलाइजेशन, पहला स्टेप में वो इनिशियलाइज करते हैं। क्या इनिशियलाइज करते हैं? लोड, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, ये चार चीज फंडामेंटल है। उसके बाद वो अलाइनमेंट करते हैं, शिफ्ट डिविडेंड डिवाइजर टू अलाइनमेंट सिग्निफिकेंट बिट्स, यानी उसको सेटअप कर लेते हैं काम शुरू करने से पहले। देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन, सब्ट्रैक्ट डिवाइजर फ्रॉम डिविडेंड पोजीशन, और उसके बाद टेस्ट रिजल्ट। इफ सब्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कीप रिजल्ट। एल्स क्या करते हैं वो रिस्टोर और एडजस्ट करते हैं, और इसी तरीके से रिपीट करते हैं नेक्स्ट टाइम, यानी ये करते हैं। फिर उसके बाद क्वोशंट अपडेट करते हैं, सेट क्वोशंट बिट 0 और 1 डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट, और इस तरीके से रिमाइंडर को अपडेट करते हैं, स्टोर अपडेट रिमाइंडर्स, और फिर इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं अंटिल की पूरा आपका डिवीजन प्रोसेस हो जाता है। रिपीट अंटिल ऑल डिविडेंड बिट्स आर प्रोसेस्ड। टाइप्स ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम। अब देखिए टाइप्स ऑफ, याद रखिए ये वीडियो बहुत इन डिटेल नहीं है हमारा, हम लोग ओवरव्यू लेके जा रहे हैं, एक हाई लेवल ओवरव्यू ले रहे हैं। इन डिटेल अगर आप कहेंगे कमेंट करके तो मैं इन डिटेल एक एक के ऊपर वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है और अलग अलग सिनेरियोज में ये कैसे काम करेगा। ठीक है, अभी मैं बहुत ही डिटेल नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको पता चले कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डिवीजन एल्गोरिदम है, उसका मेजर पर्पस नाम क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल होता है। बाइनरी डिवीजन सबसे पहला आता है, रिस्टोरिंग डिवीजन आता है, नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन आता है, एसआरटी डिवीजन आता है, और गोल्ड स्कैमेट डिवीजन आता है। बाइनरी डिवीजन जो है वो फंडामेंटल है, बेसिक शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट मेथड, यानी शिफ्ट करके और सब्ट्रैक्ट मेथड से डिवीजन किया जाता है। रिस्टोर में क्या किया जाता है? व्हेन रिस्टोर व्हेन रिमाइंडर बिकम नेगेटिव, यानी रिमाइंडर जैसे नेगेटिव की तरफ जा रहा है तब इसको रिस्टोर किया जाता है। और नॉन रिस्टोर में क्या किया था? अवॉइड रिस्टोर स्टेप्स फास्टर, यानी ये यहाँ पर रिस्टोर का जो भी फंक्शन और फंक्शनलिटी है रिस्टोर करता है जब रिमाइंडर नेगेटिव में जाता है। नॉन रिस्टोर डिवीजन क्या करता है? उसको अवॉइड करता है स्टेप फास्टर के लिए। एसआरटी डिवीजन क्या करता है? यूजेस लुकअप टेबल मॉडर्न सीपीयूज, यानी मॉडर्न सीपीयूज में ये डिवीजन एल्गोरिदम इस्तेमाल होता है। और गोल्ड एल्गोरिदम क्या करता है? बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल अप्रोक्सीमेशन। तो आइए एक एक करके इन सब कोशिश करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम को समझने के लिए। बाइनरी डिवीजन सबसे बेसिक्स होता है, वर्क लाइक लॉन्ग डिवीजन इन डेसिमल बट विद बाइनरी नंबर 0 एंड 1, यूज शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट मेथड। जाहिर सी बात है बाइनरी डिवीजन के बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है इससे पहले। अगर आप बाइनरी सिस्टम में बाइनरी नंबर के ऊपर डेडिकेट हमारा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसमें आप स्क्रॉल करके डाउन करेंगे, बहुत पुराना वीडियो है, उसमें आपको मिल जाएगा। और इवन अगर किसी को नहीं समझ में भी आता है तो कमेंट में आप बस लिख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको बताना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या जब भी मैं वो कमेंट देखूंगा उस वीडियो में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक में जैसा आपका कमेंट रहेगा। तो ये काम कैसे करता है? कंपेयर करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, सेट क्वोशिएंट बिट करता है और ब्रिंग डाउन नेक्स्ट बिट। यानी आसान शब्द में पहले कंपेयर करेगा, फिर कंपेयर करके जो प्रोसेस है सब्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद बिट को सेट करेगा क्वोशिएंट में और फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा, यानी नेक्स्ट डिवीजन वापस से परफॉर्म करेगा जैसे हम नॉर्मल डेसिमल में करते हैं। कंपेयर में क्या करता है? कंपेयर डिवाइजर विद डिविडेंड और पार्शियल डिविडेंड। इस तरीके सब्ट्रैक्ट कैसे करेगा? इफ डिवाइजर इज लेस देन इक्वल टू पार्शियल डिविडेंड तो सब्ट्रैक्ट करेगा और क्वोशिएंट पे एक बिट डाल देगा। सेट क्वोशिएंट बिट, एल्स क्वोशिएंट बिट को 0 कर देगा, यानी अगर ये हो तो बिट में 1 करेगा, अदरवाइज 0 कर देगा, और इसको रिपीट करेगा। रिपीट डाउन
नेक्स्ट बिट ऑफ डिविडेंड एंड रिपीट, सॉरी ब्रिंग डाउन नेक्स्ट बिट ऑफ डिविडेंड एंड रिपीट, यानी जब तक वो डिवीजन मुकम्मल नहीं होता उसको रिपीट, यही प्रोसेस को रिपीट करता रहेगा, विच इज ईजी। जैसे कि 16 डिवाइड बाई 4 है तो इन बाइनरी ये है ये और ये है, और इस तरीके से आप इसको करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 16 है, ये 4 है, और इसका रिजल्ट आएगा इतना, यानी 100 है तो इसका रिजल्ट आएगा 4। क्वोशंट यहाँ पर है ये और ये है, ठीक है, और रिमाइंडर से 0, यानी ये डायरेक्ट डिवाइड हो गया इस वजह से। रीस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या होता है, यूज्ड फॉर साइंड नंबर, ये साइंड नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। इफ सब्ट्रैक्शन मेक्स द रिमाइंडर नेगेटिव द ओरिजिनल वैल्यूज रिस्टोर, यानी जैसे ही रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव में जाता है तो ओरिजिनल वैल्यू रिस्टोर हो जाता है। ये काम कैसे करता है, इसमें कुछ स्टेप्स है, ये टोटल 5 स्टेप में या 6 स्टेप में आप कह सकते हैं पूरा होता है। सबसे पहले तो डिविडेंड और डिवाइजर को लोड किया जाएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट डिविजर फ्रॉम पार्शियल डिविडेंड। उसके बाद टेस्ट किया जाएगा, अगर रिजल्ट बड़ा है या बराबर है 0 का तो क्वोशंट को 1 बिट पे सेट किया जाएगा। अदरवाइज क्या किया जाएगा, रिस्टोर कर दिया जाएगा, यानी अगर ये छोटा हो जाता है, इससे यानी 0 से नीचे चला जाता है, तब जाके क्या होगा, ये 0 के बराबर होता है, तब जाके रिस्टोर किया जाएगा अगर रिजल्ट छोटा है 0 से। रिस्टोर वैल्यू एड डिवाइजर बैक एंड क्वोशंट बिट 0। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर ये ग्रेटर है तो ये 1 सेट कर देगा, अगर लेस देन है तो बिट 0 करेगा, और इस तरीके से चेक करता है। उसके बाद शिफ्ट करेगा, शिफ्ट रिमाइंडर लेफ्ट एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट बिट। ऑफ कोर्स हर स्टेप में बार बार डिवीजन करना पड़ेगा ना, लॉन्ग डिवीजन के मेथड पे चलता है, और इसके बाद क्या करेगा, ये रिपीट करेगा अंटिल वो खत्म ना हो जाए डिवीजन। एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड सिस्टमैटिक, आपको पता है सिस्टमैटिक वजह चल रहा है, सिंपल भी है। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो है, एक्स्ट्रा रिस्टोर स्टेप्स ले रहा है, हर बार रिस्टोर स्टेप्स ले रहा है जब जब बिट 1 नहीं होता है, ठीक है। इसको डेवलप करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को, लिमिटेशंस को फिल करने के लिए नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिथम आता है। रिस्टोरिंग एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम के बाद इसमें क्या था, इंप्रूवमेंट ओवर रिस्टोरिंग डिवीजन, अवॉइड द रिस्टोर स्टेप्स इंस्टेड एडजस्ट द नेक्स्ट आइटरेशन, यानी इसमें जो रिस्टोर का स्टेप्स है उसको एलिमिनेट और रिड्यूस किया गया, और नेक्स्ट एडजेसेंट में फोकस किया गया आइटरेट करने में। तो सब्ट्रैक्ट इसमें सबसे पहले सब्ट्रैक्ट होता है, टेस्ट रिजल्ट होता है, सेट क्वोशंट होता है, और एडजस्ट नेक्स्ट स्टेप होता है। तब देखिए ये कितने स्टेप में खत्म होता है, ये लगभग 4 स्टेप में खत्म हो जाता है। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेगा, कैसे करता है, सब्ट्रैक्ट डिवाइजर फ्रॉम पार्शियल डिविडेंड। उसके बाद टेस्ट और सेट दोनों करता है, कैसे करके, अगर रिजल्ट बड़ा है या बराबर है 0 का तो क्वोशंट बिट को 1 कर दो और कंटिन्यू सब्ट्रैक्टिंग, फिर सब्ट्रैक्टिंग कंटिन्यू कर दो। अदरवाइज एडजस्ट करो, अगर ये बड़ा नहीं है, ये अगर फेल हो जाए तो एडजस्ट करो, अगर रिजल्ट छोटा है 0 से तो क्वोशंट बिट को 0 करो। ऐड डिवाइजर इन नेक्स्ट स्टेप इंस्टेड ऑफ रिस्टोरिंग इमीडिएटली, यानी इमीडिएटली रिस्टोर करने की जगह नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर को दोबारा दे देता है और करेक्ट। फिर एंड में एट द एंड इफ रिमाइंडर इज नेगेटिव परफॉर्म 1 कंसोलेशन एट डिवाइजर, और अगर नहीं है तो एज इट इज आंसर आ जाएगा। एडवांटेज क्या है, फास्टर इन रिस्टोरिंग डिवीजन, और डिसएडवांटेज क्या है, स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स कंट्रोल लॉजिक। इसके बाद आता है SRT डिवीजन एल्गोरिथम। SRT डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है, यूज्ड इन मॉडर्न CPU, uses a lookup table to decide quotient digit, not just 0 and 1 but also -1 plus -1 0 and +1, यानी यहाँ पर सिर्फ 0 और 1 को नहीं देखता है, -1 यानी नेगेटिव को भी देखता है, 0 खुद देखता है, और +1 भी, यानी इंटीजर्स के ऊपर पूरा काम करता है, आप ये बोल सकते हैं। लुकअप टेबल इसमें रहता है, क्वोशंट डिजिट्स रहता है, ऑपरेशन होता है, और फिर अपडेशन होता है। तो ये कैसे काम करता है, इसमें बेसिकली 4 स्टेप आप बोल सकते हैं मेजरली है, और 5 में वो रिपीट होता रहेगा। सबसे पहले क्या होता है, हर बार की तरह इनिशियलाइज किया जाएगा डिविडेंड और डिवाइजर को। उसके बाद लुकअप टेबल देखा जाएगा, यूज लुकअप टेबल डिसाइड नेक्स्ट क्वोशंट डिजिट बेस्ड ऑन रिमाइंडर डिवाइजर रेशियो, यानी रिमाइंडर डिवाइजर रेशियो के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाएगा कि नेक्स्ट क्वोशंट का डिजिट क्या होगा। उसके बाद परफॉर्म किया जाएगा सब्ट्रैक्ट और एडिशन अकॉर्डिंगली, यानी जो भी यहाँ लुकअप टेबल में होगा उसके हिसाब से सब्ट्रैक्शन या एडिशन अकॉर्डिंगली किया जाएगा, और उसके बाद अपडेट क्वोशंट एंड रिमाइंडर, और फिर जाके यहाँ पर जो रिमाइंडर और क्वोशंट के बेसिस पे, क्योंकि हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो ऑपरेशन करने के बाद क्वोशंट और रिमाइंडर को सेट करेंगे और फिर से रिपीट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि ये अपडेटेड रिमाइंडर और क्वोशंट यहाँ रहेगा, और फिर से नेक्स्ट स्टेप चलेगा फर्दर। इस तरीके से रिपीट करते रहेंगे अंटिल कि हमारा डिवाइड पूरा हो जाए, एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाए। एडवांटेज क्या है, वेरी फास्ट, सुटेबल फॉर फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन इन प्रोसेसर। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर डिजाइन। ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स तो है, और ये गोल्ड सिमेटेड, ये क्या प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत कर रहा हूँ, ये एक डिवीजन एल्गोरिथम है बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डिवाइडिंग इट्स repeatedly multiplies both dividend and divisor by an approximation factor unit divisor 1। मतलब क्या इसका, देखिए इसमें कैसे होता है ना, सबसे पहले नॉर्मलाइज किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई दोनों को किया जाएगा, फिर रिपीट और फिर रिजल्ट। यानी सबसे पहले नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, नॉर्मलाइज डिवाइजर सो इट अप्रोचेस 1। उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ डिविडेंड एंड डिवाइजर बाय स्केलिंग फैक्टर्स। उसके बाद रिपीट किया जाता है, रिपीट अंटिल डिवाइजर 1 हो जाए, और उसके बाद रिजल्ट में डिविडेंड वैल्यू क्वोशंट में रहता है।
एडवांटेज, एफिशिएंट फॉर पैरेलल हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन, यूज केस क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट यानी एफपीयूज और जीपीयूज में इस्तेमाल होता है। समरी, कंपैरिजन। अब आई नो कि आपको इसमें से शायद ही कोई एल्गोरिदम समझ ना आया होगा अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्ट एल्गोरिदम में और इससे पहले आपने ये एल्गोरिदम नहीं पढ़ा है तो ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि मैंने डिटेल में डिस्कस किया भी नहीं और ना ही इस वीडियो का ये मकसद है कि आपको ये एल्गोरिदम ही समझ में आ जाए। नहीं, इस वीडियो का मकसद है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, कि एक हाई लेवल ओवरव्यू देना। आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी एडिशन बेसिकली कैसा काम करता है। हाई लेवल ओवरव्यू में रिस्टोर डिवीजन क्या काम करता है, उसमें क्या लिमिटेशन था जो नॉन रिस्टोर डिवीजन आया, इसी तरीके से अदर्स। यानी आपको जस्ट पता होना चाहिए कि कुछ डिवीजन एल्गोरिदम मेथड्स है, उनका नाम, वो कैसे काम करते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर आखिरी में मैंने कंपैरिजन टेबल भी आपको दिया है जिससे आपको और बेहतर होगा समझने में। एल्गोरिदम का नाम है, साइंड है या अनसाइंड है, स्पीड है, कॉम्प्लेक्सिटी है और यूज कहाँ कहाँ होता है। तो एल्गोरिदम में सबसे पहला था बाइनरी डिवीजन जो फंडामेंटल है, ये अनसाइंड है, स्लो है, बहुत ज्यादा सिंपल है और बेसिक एएलयू और टीचिंग्स वगैरह में आता है। जाहिर सी बात है एएलयू टीचिंग्स में आता है, इसीलिए आप देखेंगे बाइनरी डिवीजन सबसे ज्यादा फेमस है या हर सिलेबस में आपको मिलेगा बहुत कॉमनली इन कंपेयर टू अदर डिवीजन। कुछ सिलेबस में आपको अदर डिवीजन शायद नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ सिलेबस में आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन बाइनरी में सब में रहेगा क्योंकि ये सबसे फंडामेंटल और बेसिक है। इसके बाद है रिस्टोर डिवीजन। रिस्टोर डिवीजन क्या है, साइंड डिवीजन है, मॉडरेट लेवल का है, कॉम्प्लेक्सिटी यानी स्पीड इसका मॉडरेट है, कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है। अर्लियर सीपीयूज में इस्तेमाल होता है, यानी ये भी आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ आउटडेटेड है, पुराना है, या आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग टाइम में जो एल्गोरिदम का जरूरत पड़ता था तब इसका इंप्लीमेंट होता था। ठीक है। इसके बाद नॉन स्टोरेज डिवीजन। नॉन स्टोरिंग डिवीजन क्या है, ये भी साइंड है, फास्ट है, यानी स्टोरिंग डिवीजन से फास्ट है और इसका पीछे रीजन हमने बताया क्यों फास्ट है, क्योंकि रिस्टोरिंग प्रोसेस में नहीं होता। कॉम्प्लेक्सिटी मॉडरेट है और सीपीयूज उन सीपीयू में इस्तेमाल होता था बिफोर एसआरटी, यानी एसआरटी अभी मॉडर्न सीपीयू में इस्तेमाल होता है। तो अभी मॉडर्न सीपीयू से पहले जब से एसआरटी नहीं आया था तब इस्तेमाल नॉन रिस्टोर होता था। अब आते हैं एसआरटी डिवीजन। एसआरटी डिवीजन हमें पता है कि मॉडर्न जो सीपीयू में इस्तेमाल होता हो सकता है आपके इसमें भी यही इस्तेमाल हुआ एल्गोरिदम। ये साइंड है, वेरी फास्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और मॉडर्न सीपीयू और एफपीयूज फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स में इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक गोल्ड डिवीजन आता है, साइंड है, वेरी फास्ट है, कॉम्प्लेक्स है और ये पैरेलल मल्टीप्लेयर नीडेड, यानी पैरेलल मल्टीप्लेयर यानी मल्टीप्लाई जो करता है ना, पैरेलल मल्टीप्लिकेशन नीडेड इसमें होता है और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और ये जीपीयूज और फ्लोटिंग पॉइंट्स में इस्तेमाल होता है। बाइनरी डिवीजन क्या है, बेसिक, शिफ्ट एंड सबट्रैक्ट, दैट्स इट। रिस्टोर डिवीजन क्या है, रिस्टोर व्हेन नेगेटिव स्लोअर, यानी रिस्टोर व्हेन नेगेटिव ये स्लो है। ठीक है। नॉन रिस्टोर डिवीजन क्या है, नो रिस्टोर रिकेप, इस वजह से ये फास्टर है, यानी नो रिस्टोर स्टेप, इस वजह से ये फास्टर है। एसआरटी डिवीजन क्या है, यूज लुकअप टेबल, एफिशिएंट फॉर हाई स्पीड सीपीयूज, यानी मोस्ट ऑफ द मॉडर्न सीपीयू। और गोल्ड डिवीजन क्या है, यानी गोल्ड स्मिथ डिवीजन, ये साइंड है, यहाँ था, ये साइंड है, पैरेलल मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल होता है, बेस्ड यूज्ड इन फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड अरिथमेटिक, ये भी कॉम्प्लेक्स लेवल पे है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है, एक ऑफ कोर्स हाई लेवल डिवीजन था, एक हाई लेवल एल्गोरिथम का डिवीजन था। इससे पहले हमने इसी लेवल का मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम भी बताया था और उससे पहले हमने फास्टेस्ट एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन दिया था। इसी के साथ हमारा जो बेसिक्स एल्गोरिथम जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में आपको जानना जरूरी है, कम से कम एटलीस्ट एमसीक्यू या थोड़ा सा 2 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आंसर वगैरह के लिए इतना इनफ है। लेकिन अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, पकड़ेंगे, या फिर अगर आपको डिटेल में एल्गोरिथम पर भी सीखना है, तो आप कमेंट में उस एल्गोरिथम का नाम बताएंगे, उस पर डेडिकेटेड मैं पूरा वीडियो लेके आऊंगा जिसपे इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कैसे एल्गोरिथम काम करता है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, सब्सक्राइब तो करना भूलना ही मत।